तो हम 7 प्रिंसिपल ऑफ हाइट बर्निंग समझे थे, सॉरी ये सारा बताए थे लेकिन वो माइक नहीं लगाए थे, रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ये सारा फंक्शन पहले हम 7 प्रिंसिपल ऑफ जो बॉडी फैट बर्निंग समझ रहे थे, तो उससे पहले ये बॉडी रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, तब चलेंगे और बॉडी टाइप सारा बताएंगे और किस बॉडी के लिए मतलब कैसा फूड रिक्वायरमेंट होता है और क्या क्या चाहिए होता है, जैसे प्लेट डिजाइन कैसे करते हैं, कितने कैलोरी पे क्या चाहिए, ये सब सारा हम बाद में समझेंगे। पहले इसको समझते हैं कि मतलब कि बेसिक क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो बेसिक बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है? बॉडी रिक्वायरमेंट क्या है? 40% कार्बोहाइड्रेट होता है। 40% मतलब ये डेली कैलोरी नीड का है, जो रोज की कैलोरी अगर जो रिक्वायरमेंट है हमारी, मतलब हमारे शरीर के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है, मोटे हैं कि पतले हैं या मतलब कौन सा शेप है कैसा है, तो उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसका 40% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, मतलब ये जनरल है। ठीक है, इसमें 25 ग्राम फाइबर, ये मिनिमम क्वांटिटी है। जैसे अगर 2000 किलो कैलोरी के लिए अगर लेना हो, मतलब 2000 किलो कैलोरी एक जनरल मतलब हेल्दी बॉडी और 2000 किलो कैलोरी जिसको बॉडी को रिक्वायरमेंट है और उसको लेना है तो 30 ग्राम मतलब चाहिए होता है। ये सारा जनरल वे में है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ये सब मेन चीजें क्या है, मेन चीज जैसे कि ये कार्ब्स हो गया, ये मेन एनर्जी सोर्स है, ये प्रोटीन हो गया और ये फैट हो गया। ठीक, तो पहले ये 40% कार्ब्स है और 30% प्रोटीन होती है। डेली कैलोरी नीड का मतलब प्लेट में भी ले रहे हैं तो जितना मतलब रिक्वायरमेंट है उसमें 30% प्रोटीन होना चाहिए। प्लेट जब ले रहे हैं तो 40% कार्ब, 30% प्रोटीन और 30% फैट उसमें होना चाहिए। तो 30% प्रोटीन ये भी डेली कैलोरी नीड का है। इसके अलावा है फैट, तो फैट में मतलब सारा फैट जो होता है वो खराब फैट नहीं होता है, उसमें अच्छे फैट भी होते हैं, जैसे गुड फैट जैसे बोलते हैं ना, गुड फैट, बैड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वही है। तो मतलब कि फैट है जो फैट 30% ये भी चाहिए होता है। इसमें ओमेगा 3 मतलब सबसे अच्छा वाला फैट है, इसमें वो भी है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब सारा है फैट में आएगा। तो वो सब सारा बाद में समझाएंगे कि उसको मतलब क्या चाहिए होता है क्या नहीं, वो सब डिटेल में जब समझेंगे तब समझेंगे उसको। ठीक, तो और क्या चाहिए होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। जैसे फाइबर ही होता है, जो रेशेदार होते हैं उनमें फाइबर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर खीरा है, खीरा के छिलका नहीं उतारते हैं तो मतलब वो जो उसका छिलका है उसमें फाइबर होता है, सेब है फाइबर होता है। लेकिन अब थोड़ा आजकल थोड़ा सा गड़बड़ भी आ रहा है सामान, तो छिलका उतारना पड़ता है कभी कभी, तो जो बढ़िया मिले तो वही फाइबर उसमें छिलके में होता है। ठीक है, फाइटोन्यूट्रिएंट और विटामिन एंड मिनरल, ये भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। विटामिन और मिनरल्स, ये इसकी कमी होगी, यही सारे न्यूट्रिशन में है कि इन सब की कमी होगी तो बहुत ज्यादा शरीर में परेशानी होगी। तो ये और वाटर है, वाटर पहले भी बता चुके हैं कि बॉडी में 70% तो वाटर, लगभग 70% तो वाटर ही होता है। तो वाटर की भी जरूरत है। और जो बताए थे कि बॉडी से निकलने के लिए कौन कौन से रास्ते होते हैं, तो उसमें जब वाटर का बहुत बड़ा रोल है फिल्टर करने में, किडनी से मतलब वो मल मूत्र के थ्रू निकालने में, ये सब सारे में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसको भी चाहिए होता है। और एक जनरल मतलब है कि 20 kg पर 20 kg पे मतलब एक आदमी की जितनी वेट है उसके हिसाब से पर 20 kg पे 1 लीटर वाटर रिक्वायरमेंट होता है। मतलब ये जनरल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवर फैट हो तो उसको भी, उसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे, या बहुत ज्यादा कम हो तो मतलब वो बदलता रहता है एक्टिविटी के हिसाब से और मतलब अपना सारा हो के हिसाब से। तो एक जनरल रिक्वायरमेंट है, मतलब ये समझने के लिए कि कहीं हम पानी कम तो नहीं पी रहे हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्लीन नहीं हो रहा है, या मतलब पेशाब में कुछ परेशानी होने लगती है, या बॉडी मतलब सिग्नल देने लगता है, कुछ ना कुछ बॉडी सिग्नल देगा और कि ये परेशानी हमको शरीर में आ रही है। ठीक है, तो ये और रेस्ट भी बहुत जरूरी होता है। बताया भी थे कि 6 से 8 घंटे कम से कम मतलब रेस्ट चाहिए होता है। और ऐसे जनरल में 7 घंटे का रेस्ट अगर मतलब मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अब पढ़ाई वाले टाइम में थोड़ा सा ये कम हो जाता है, लेकिन अब उसको मेंटेन करना भी थोड़ा जरूरी होता है। तो 6 से 8 घंटे मान के चलिए कि 6 से 8 घंटे का नींद शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। ठीक, और एक्सरसाइज में हमारा सारा एक्सरसाइज आ गया।
जैसे कि स्ट्रेचिंग से लेके योगा, मेडिटेशन, जितने सारे मतलब वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मतलब जो जिम में जाके करते हैं वही एक्सरसाइज, वो भी है, मतलब हर चीज आ गया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होता है। तो ये सब सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब एक जनरल बॉडी में ये सब सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अब 1 बाय 1 थोड़ा सारा देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बो ये सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है, मतलब कि इसका मेन फंक्शन होता है सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। जो रेगुलर रूटीन मतलब चलने, दौड़ने, भागने, जैसे मेन फंक्शन इसका यही है कि सारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी मेन फंक्शन होता है सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना। ये कैसे प्रोवाइड करता है? तो ये ब्रेक्स डाउन होता है, ये ब्रेक होता है ग्लूकोज में, और ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, जो शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजन में ब्रेक होता है ग्लूकोज में, और जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है बॉडी में, कहाँ स्टोर होता है वो भी देख लेते हैं। स्टोर्स इन लीवर एंड मसल, लीवर एंड मसल्स। एंड सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। लीवर और मसल में ये स्टोर होता है, और ये ब्लड स्ट्रीम मतलब जब ब्लड पंप करता है वो हमारा हृदय और सारा, तो वो धमनियों के थ्रू और जो रक्त वाहिकाएं नाड़ियां होती हैं उनके थ्रू, तो ये सारे एक एक मतलब पार्ट्स में, पूरे सारे सेल में इसको मतलब सप्लाई करता है, देता है। ठीक है, तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये सारा जो कार्ब हम लेते हैं, तो इसमें भी गुड कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्बोहाइड्रेट, वो भी मतलब समझना होता है कि कौन सा कार्ब अच्छा है। जैसे ये कार्ब्स तो इसमें भी मिलता है, मिठाई हो गया, ये सब हो गया, मतलब तो उसमें भी कार्ब्स है, लेकिन क्या वो मतलब मेरे लिए अच्छा है, खराब है, ये सब समझना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब गुड कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर रहे हैं, जो मतलब रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर डाइटिशियन, अगर मतलब कोई जाता है डाइटिशियन के पास, तो प्लान करता है, तो वो जो खाना बताता है वह, या लेने होने के जो बताता है, तो वो उसके हिसाब से बताता है कि क्या मतलब कब लेना है। कभी कभी होता है कि मतलब रिक्वायरमेंट होती है, मीठे की भी होती है, तो वो मतलब बॉडी के हिसाब से कि इसको कितना चाहिए, कब चाहिए, क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, मतलब हर चीज खा सकते हैं, लेकिन उसको वैसा शरीर होना चाहिए, और उसके बाद उसको पचाने के लिए मतलब उतना एक्टिविटी रहनी चाहिए, और जो भी हो मतलब कि अपना हेल्थ को देखते हुए हर चीज करना है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स वही है, मेन इसका फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना सेल्स को। और ये कैसे प्रोवाइड करता है? ब्रेक होता है ग्लूकोज में, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है लीवर और मसल में, जो ब्लड स्ट्रीम जो सर्कुलेट करके मतलब ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है पंप, हार्ट पंप के थ्रू। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है। थोड़ा सा इसके बारे में मतलब समझते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स इसके क्या क्या है? तो टाइप्स हैं, टाइप्स में क्या क्या है? सिंपल कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें कौन सा अच्छा होता है, सिंपल होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी देखते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होता है ज्यादातर में मतलब शुगर होता है, ठीक है, ये ज्यादातर मतलब जनरल वे में ज्यादातर में ये शुगर होता है। और ये क्या होता है, इसको गुड कार्ब्स में मतलब गुड कार्बोहाइड्रेट में इसको मानते हैं, गुड कार्ब, ठीक। तो अब थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो वो हम समझ रहे थे सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या क्या होता है। सिंपल कार्ब्स में क्या आते हैं, व्हाइट ब्रेड आते हैं, राइस आता है, व्हाइट ब्रेड आता है, राइस आता है, सॉफ्ट ड्रिंक आता है, सॉफ्ट ड्रिंक जो थम्स अप, कोका कोला ये सब सारा पीते हैं, वो सब सारे सॉफ्ट ड्रिंक में आते हैं। केक्स एंड कुकीज आते हैं, केक्स और कुकीज जो मार्केट से हम लोग खाते हैं वो आते हैं। तो और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब, इसको मतलब गुड फैट में यही है जो गुड कार्ब्स इसको बोलते हैं, ये सबसे अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है गुड कार्ब्स, ठीक है। तो ये सब सारे, ये भी मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते हैं, जैसे राइस हुआ और ये सब हुआ तो बहुत ज्यादा खराब है और इसको एकदम ही नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये हमको ये कोशिश करना है, बॉडी अगर खराब है तो ये कोशिश करना है जितना हो सके सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ शिफ्ट हो, जितना पॉसिबल हो उतना इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो। 40% तो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, तो जब हम खाना खाएं तो इसमें मतलब थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं, और पहले भी बता चुके हैं, जैसे क्रेविंग बताए थे कि क्या होता है, और मतलब आदत लग जाती है, होता है हर चीज का लत, किसी चीज का लत खराबी होता है, तो आदत लग जाती है तो जल्दी छूटता नहीं है वो सारा। और एक चीज और है कि मतलब पीछे वाले भी वीडियो मतलब समझेंगे अच्छे से तब आगे वाले एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो सीरियल से देखें तो ज्यादा अच्छा, प्लेलिस्ट अलग से बना दिए इसमें हेल्थ सीरीज नाम से, तो आप अलग मतलब वो प्लेलिस्ट में जाके और उसको 1 बाय 1 देख सकते हैं। पहला वीडियो वो कैसे बीमारी होता है वो मेरा था, ठीक। तो ये सारा ऐसे रिक्वायरमेंट होता है बॉडी को। सिंपल और कॉम्प्लेक्स भी समझ लिए कि क्या क्या होता है। गुड कार्ब्स में ये आता है, कॉम्प्लेक्स वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये गुड कार्ब्स में आता है। इसमें ये फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, होल ग्रेन मतलब अनाज होते हैं, अनाज जो मतलब हम लोग खाते हैं, मोटे अनाज इसमें ज्यादा सही होता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है। और जैसे कि सुने भी होंगे कि गेहूं का मतलब आटा इससे चोकर ना निकालें, ऐसा मतलब आयुर्वेद में या कहीं सुने होंगे कि उससे क्या होता है कि मतलब उसमें फाइबर होता है, तो फाइबर मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं। जैसे लेकिन कभी कभी जैसे स्वाद है, पॉसिबल नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अच्छा गेहूं हो या फिर क्या होता है, ये मक्का है उसमें भी फाइबर है, तो वो ले सकते हैं। या मिला के भी, जैसे कि अगर वो मोटा उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मिला के आटे में थोड़ा सा मक्का मिला लें, ये ले सकते हैं। ये बीन्स है, ये सब सारे मतलब ये अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। और एक जनरल होता है, जैसे कि रोटी हम मतलब आटे की सिंपल बनाते हैं जो, तो कैलोरी कितना उसमें होता है, तो 150 से 150, 200, 250 के मतलब करीब, जैसे कहीं छोटा बनता है गांव में, कहीं बड़ा बड़ा बनता है, तो उसके हिसाब से मतलब कैलोरी उसमें तो 150 से 200-250 के करीब, मतलब ये मान के चलिए एक जनरल वे में कि इतना उसमें कैलोरी होता है। तो जब प्लेट में जैसे खाना लेते हैं तो हमको देखना होता है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को क्या रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से खाना लेना होता है कि कितना प्रोटीन मतलब चाहिए, कि कार्ब ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कि शरीर में परेशानी है तो किस चीज से परेशानी है, प्रोटीन की कमी से है, फैट की कमी से है, तो ये सब सारा मतलब समझ के प्लेट में जो खाना है थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होता है। इससे क्या होगा, और शरीर को मतलब देखिए कुल मिला के हर चीज एक तरफ है, शरीर को प्रिफरेंस देना बहुत जरूरी है। जैसे अगर शरीर को कम से कम तो 1 घंटा मतलब एकदम शरीर के लिए कैसे भी मतलब निकाल के रखिए,
निकाल के रखिए। 1 घंटा कम से कम अपने शरीर के लिए, केवल केवल मतलब अपने लिए सोचना है और किसी के लिए नहीं सोचना है। 1 घंटे के लिए बस, 24 घंटे में केवल 1 घंटे के लिए। तो थोड़ा सा मतलब क्या है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना है, कोशिश करना है शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा प्रोटीन के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है और प्रोटीन को मतलब कितना चाहिए होता है शरीर के लिए। प्रोटीन समझते हैं, प्रोटीन के फंक्शन इसके समझते हैं। ये पहले भी मतलब बता चुके हैं, 30% इसकी रिक्वायरमेंट होती है डेली कैलोरी नीड की। सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, ये इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। मेंटेन मसल मास, मसल मास को मेंटेन करता है। सेटिस्फाइज हंगर, मतलब कि भूख भूख को मिटाता है, सेटिस्फाइज हंगर। गिव्स एनर्जी, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है हमको। ठीक, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, मतलब ये इसका क्या क्या होता है। सपोर्ट इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन को ये सपोर्ट करता है, मतलब इम्यूनिटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको सपोर्ट करता है, उसको मतलब सही करता, बढ़ाता है एक तरह समझिए, गुड प्रोटीन लेने से। तो ये सपोर्ट करता है। मेंटेन मसल मास, मसल मास मतलब जैसे मसल की कमी हो, मसल, हाँ एक चीज है, जैसे मसल में और उसमें फैट में और मसल में, इन सब सारे में अंतर है। मतलब दुबला है तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर उसका मसल ठीक हो और उसकी बॉडी टाइप एक तरह की हो और उसका, तो उसके हिसाब से मतलब उसके में अगर मसल प्रॉपर हो तो उसको दिक्कत नहीं होती है और वो सही अच्छा मतलब कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो और ये और मोटे भी हो, जैसे कि हाइट के हिसाब से, वजन तो पहले हाइट के हिसाब से होता है, तो हाइट के हिसाब से देखना होता है। अगर वजन मतलब मोटे हैं और लेकिन उनका मसल मास उतना है जितना चाहिए तो वो सही है, तो ये मसल मास होता है, मेंटेन मसल मास। तो ये मसल मास को भी मेंटेन करता है। ठीक, वो देखे होंगे मतलब जिम में जाने पे प्रोटीन वोटीन दिया जाता है, तो वो मसल को रिकवरी के लिए और मसल को बढ़ाने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मतलब ध्यान देके कोई भी चीज करना होता है, मतलब कितना कैलोरी और क्या क्या जो है, अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या वो है तो ज्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करे और उतना ज्यादा मतलब वो ना करे। और प्रोटीन सोर्स किस चीज से बना है, मतलब बहुत सारे मार्केट में प्रोटीन आते हैं, तो वो भी थोड़ा मतलब देख के सोच समझ के कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, कौन सा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। और जो हमारे मतलब ज्यादातर मतलब कोशिश करना चाहिए कि इथिकल सोर्स, मतलब कि गुड सोर्स से लें, या मतलब जो भी अपना अच्छा आपको लगे, जो जहाँ से अच्छा मिल सकता है तो वहां से वो करना चाहिए।
तो ये प्रोटीन का मतलब बेसिक है, और इसके बारे में मतलब कि इससे क्या क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटीन एक जनरल मतलब रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे कि जितना पर 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ये मतलब जनरल रिक्वायरमेंट है कि शरीर को मतलब कम से कम इतना देना चाहिए। वैसे 0.83 अगर मतलब ऐसे वो देखा जाए तो 0.83 होता है, जो बहुत हेल्दी एकदम फिट हो, और जो एक्टिव उसका लाइफ स्टाइल मतलब 2000 के करीब चाहिए, और उसका फिटनेस लेवल अच्छा हो, तो 0.83 ग्राम, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है ये चीजें, ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट जैसे मतलब ये जनरल वाला ये समझते हैं, ये 1 ग्राम जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा 70 केजी वजन है, 60 केजी वजन है, तो 6 मतलब 60 ग्राम लेना है, 60 ग्राम ये ग्राम है, और ये वजन के हिसाब से अगर 70 केजी वजन है, 70 केजी वजन है, तो कितना चाहिए, 70 ग्राम, कम से कम 70 ग्राम लेना होता है, ठीक। और अगर मतलब प्रोटीन की थोड़ा रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा मतलब कि शरीर में उस तरह की बीमारी या कुछ ऐसा है, तो उसको कितना लेना होता है, 1 to 1.1 से 1.5 इतना ग्राम जो होता है पर केजी, ठीक है। मतलब 1.5 ग्राम तक भी, 1.5 ग्राम 2 ग्राम भी कभी कभी मतलब चला जाता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इतना चाहिए, तो इतना हमको क्या चाहिए कि इतना कम से कम मतलब हम अपनी पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं, और अच्छे प्रोटीन सोर्स भी अच्छा होना चाहिए, तो इतना कम से कम ले रहे हैं कि नहीं बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये, और इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो ये सारे होते हैं। डिफिशियंट, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे कि बाल झड़ना, बाल झड़ना, नाखून खराब, जो नाखून जैसे कि काला हो जाए, उखड़ने लगे, ये सब सारे मतलब कि ये सब सारे नाखून पैर के, और ये जो पैर के हो गए, हाथ के हो गए, ये सब सारे नाखून जो खराब होते हैं वो इसी कमी से होता है। बाल झड़ना, नाखून खराब, नाखून का खराब होना, इसी से कभी कभी बीपी, शुगर के प्रॉब्लम जो होती है, और हार्ट की प्रॉब्लम भी, अगर प्रॉपर मात्रा में ना मिले तो ये सब हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो इसकी कमी से ये सब सारे मतलब रोग होते हैं, और इसलिए इसकी मतलब पूर्ति करना कि कितना हमको रिक्वायरमेंट है, और कौन कौन सा किस तरह का हम लें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैट के बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको अगले वीडियो में फैट समझेंगे, और रेस्ट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये सब सारा थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, फैट किस किस चीज़ में होता है, और क्या मतलब ज़्यादा लेना सही है, कहाँ से करना थोड़ा सा बेटर होगा, करने से मतलब बीमारियां ठीक होने लगेंगी, और मतलब रिवर्स होने लगेंगी आपकी बीमारियां। और ये भी है कि मेडिसिन अगर जैसे ऐसा ना हो कि
अगर किसी का मेडिसिन कोई चीज में चल रहा हो तो अचानक से सारा मेडिसिन बंद कर दे और सब ये सब फॉलो करने लगे तो वो शरीर और खराब हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी भी मतलब शरीर के हिसाब से उसकी भी आवश्यकता होती है। जो अंग्रेजी दवाएं हैं वो उनकी भी आवश्यकता होती है अगर शरीर ज्यादा खराब है तो ऐसा नहीं करना है कि अचानक से सब चीज बंद कर दें और अब डायरेक्ट अब सारा फॉलो करने लगे, अब एकदम सही हो जाना है। तो ऐसा मतलब नहीं होता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि फैट क्या होता है, किस किस चीज में गुड फैट, जैसे कि कौन सा नॉनवेज में भी अगर खा रहे हैं तो कौन सा मतलब क्या चीज ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं खा रहे हैं तब तो मतलब जो वेजिटेरियन में क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है, क्या खराब है। क्योंकि नॉनवेज में क्या है, जैसे जैसे मतलब जैसे जलीय जीव जैसे ले रहे हैं समुद्री, और ये आपके मछली वछली हुआ ये सब, तो थोड़ा मतलब ये इनमें जैसे ओमेगा 3 मिल जाता है, और उनके फैटी जो उनके लीवर ऑयल होता है तो उनमें मिल जाता है, तो वो थोड़ा सेहत के लिए अच्छा होता है अगर जो मतलब खा रहा है। जो नहीं खा, ओमेगा 3 इसमें नहीं मिल पाता है, मतलब ये जनरल नीड में और जो हमारे वेजिटेरियन प्रोडक्ट है उसमें नहीं मिल पाता है। तो और लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, और ये सब सारे ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मतलब रेड मीट की तरफ जैसे शिफ्ट होते जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब शरीर में क्रिएट होता है। और एक ये भी होता है कि डाइजेस्ट करने में जो हमारा मतलब शरीर, अगर फूड डाइजेस्ट भी हो गया तो जो माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो डाइजेस्ट करने में शरीर को मतलब उसका छाप मतलब अध्यात्म में से थोड़ा वो जुड़े होंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा है, और अगले अगले में समझेंगे हम फैट के बारे में, ओमेगा 3 के बारे में। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।